हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिमरन नागरा और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हाउ टू मेक नोट्स मैम। ठीक है, और लास्ट मिनट्स में मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट मिनट्स में भी आप नोट्स के थ्रू रेफर कर सकते हैं और अच्छा खासा टाइम है आप लोगों के पास कि किस तरीके से नोट्स को फॉलो अप किया जाए। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जो नोट्स की टेक्निक मैं बताने वाली हूँ, और लास्ट मिनट्स के लिए जब आपके पास ये जो आपका नोट्स बनाने का तरीका है, ये कब हेल्पफुल सबसे ज्यादा रहेगा, जो फिलहाल मैं बताने वाली हूँ, जब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हो। ठीक है, इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम टाइम के लिए, ये ज्यादा टाइम के लिए भी है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल मैं आपको बोलूंगी लास्ट मिनट्स में आप किस तरीके से चीजों को यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ये तरीके हैं, ये मैं बाद में बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बोलूंगी कि मान लो मैंने एमसीक्यू की बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई, मान लो आप खुद मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, मान लो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या फिर मैं सॉल्व करवा रही हूँ, व्हाट्सोएवर तरीका, ठीक है, व्हाट्सोएवर टाइप ऑफ कैलकुलेशन यू आर मेकिंग इन योर माइंड कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार कि एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एनालिसिस की जगह, आपको मैं तरीका बता देती हूँ कि किस तरीके से यहां से उठाकर आप टॉपिक्स को कैलकुलेटिव टर्म्स में अपने पास नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स के फॉर्म में। सपोज मैंने जो सितंबर है, सितंबर का लास्ट आपका वीक है सपोज, ठीक है, या फिर अगस्त में आप काम कर रहे हो, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप काम कर रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो कि ये जो फर्स्ट वीक है इसमें मैं इस पेपर को ये दूंगी। एक पेपर की बात की है, सपोज मैं 100 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, और इन 100 क्वेश्चन में मैंने अपना दिन डिवाइड कर लिया 20-20 क्वेश्चन या फिर 25-25 क्वेश्चन के फॉर्मेट में। अब ये जो 25 क्वेश्चंस है, अब ये जो 20 क्वेश्चंस है, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स है वो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, उन टॉपिक्स का नाम लिखूंगी, उन टॉपिक्स की हेडिंग बनाऊंगी और मेन आइडियाज और कंसेप्ट को लिखूंगी। और वो कंसेप्ट मुझे 4-4 5-5 पेजेस में नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं उन हेडिंग्स और उन आइडियाज की बात करूंगी जो उन टॉपिक्स के नाम से मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है कि हाँ एक्चुअली मैं इस टॉपिक को जानती हूँ। ठीक है, आपको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे लाकर खड़ा करना है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजिंग मोड पे लाकर खड़ा करना है। अब देखो यही सिर्फ इनफ नहीं है, उनमें सब हेडिंग्स की बात किस तरीके से करोगे। यहाँ पे मैं सब हेडिंग्स की बात ये नहीं कर रही हूँ कि टॉपिक का टाइटल ले लिया और उनकी सब हेडिंग्स बना ली। ठीक है, या तो आप वो सेम कर सकते हो कि इसी से रिलेटेड, मुझे जो रिलेटेड मतलब रेलेवेंट चीजें जो भी मुझे याद आई, ठीक है, जो भी मुझे, मान लो मेरा यूटिलिटी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी यूटिलिटी वाले टॉपिक में जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मान लो इक्वेशंस पूछी जाती है, मान लो डायग्राम्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उन सब हेडिंग्स में आप उन टॉपिक्स का नाम लिख के रेलेवेंट डायग्राम्स के फॉर्म में, इक्वेशंस के फॉर्म में, ताकि बार बार में उन चीजों को आप देखो। ठीक है, शॉर्ट में करना है ये सब आपको। हेडिंग्स बोला मैंने, मेन आइडिया बोला कि भाई मुझे एक टॉपिक के बारे में पता चला और उस टॉपिक के बारे में मुझे क्या आइडिया है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ गो थ्रू कर लूंगी और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसमें लिख दूंगी। ठीक है, सब हेडिंग्स में मैंने क्या किया कि उससे रिलेटेड कोई भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्राम है, इक्वेशन है, उसके फॉर्मेट में लिख दूंगी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। अब देखो, स्टिक टू वन पॉइंट पर लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि भाई आप जो बात कर रहे हो कि भाई वन पॉइंट, मतलब उस टॉपिक से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ मैं कि भाई आपका टॉपिक इज कंप्लीटेड। ठीक है, टॉपिक इज कंप्लीटेड, और यहाँ पे आपको कीवर्ड्स लिख लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, कीवर्ड्स लिख लेना है, लिख लेना है कीवर्ड्स। लास्ट में आप एक छोटा सा कॉलम बना लो और वहां पे कीवर्ड्स लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे लास्ट मोमेंट में मैंने क्या क्या चीजें बताई, फर्स्ट वीक में आपने 100 क्वेश्चंस डिसाइड किए, पर डे 20 या 25 किया, वहां से टॉपिक निकाला, टॉपिक से आपने 5-6 टॉपिक, मतलब 20-25 क्वेश्चन में से 5-6 टॉपिक्स तो होंगे नहीं, कम से कम 10-12 टॉपिक्स होंगे। और लास्ट मिनट में आपको पता है सारी की सारी प्रिपरेशन करनी होती है,
तो आपने 2-3 पेजेस लिए, उससे रिलेटेड मेन आइडियाज लिया, उसकी सब टॉपिक्स मतलब डायग्राम छोटे में आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, इसकी इक्वेशन क्या आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से आप इक्वेशन लिख दोगे, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। उसी के बाद में आपने की पॉइंटर्स लिख दिए। की पॉइंटर्स मतलब एक शब्द, क्लासिकल से मुझे फुल एम्प्लॉयमेंट याद आता है, ठीक है, किन्सियन से मुझे डेफिशिएंसी इन डिमांड नजर आती है, तो इस तरीके से आप चीजें कीवर्ड्स लिख दोगे। एक और चीज, अब देखो आप बोलोगे कि मैम मैंने 3 से 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं या फिर पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ नंबर ऑफ पेपर्स, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ नंबर ऑफ पेपर्स जो मैंने सॉल्व किए हैं। आप क्या करोगे, जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, मान लो मैंने यूटिलिटी, मान लो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, या फिर मैं वेलफेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, पब्लिक फाइनेंस, जो भी आपका पॉइंट है, मान लो ये मैंने ऑलरेडी नोट्स बना लिए, दूसरे पेपर में या उसी पेपर में इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आया है, इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आया, तो आप लिख सकते हो ना कि 1+1+1, ठीक है, मतलब 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, या फिर आप स्टार्स बना सकते हो, या फिर साइड में आप गैप छोड़ दो और वहां पे आप लिखते जा सकते हो कि यार 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब रिपीटिशन देख लो कि पीवाईक्यू में कितना रिपीट हुआ है ये टॉपिक, ठीक है, खुद से नोट डाउन, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने का ये सबसे ज्यादा तरीका है, रियलाइजेशन का सबसे ज्यादा तरीका, बढ़िया तरीका है कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और कौन से टॉपिक में से, तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कौन से टॉपिक में से क्या चीजें आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीजें हो गई कि नंबर ऑफ पेपर्स में से आपने टॉपिक उठा लिया, ठीक है, और टॉपिक उठाने के बाद जो टॉपिक रिपीटिशन आपको देखने के लिए मिला, ठीक है, आपको टॉपिक का रिपीटिशन आपको देखने के लिए मिला, किस तरीके से आपका रिपीट हुआ ये टॉपिक, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम टॉपिक रिपीटेड, 1 मिनट बस, है ना, तो ये सारी चीजें नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है, ठीक है, रिपीट का, टॉपिक के रिपीट होने का, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करना है। अब इसके बाद में आपको टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा, है ना, टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा, और यू कैन यूज नंबरिंग टू कीप योरसेल्फ ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आप नंबर ऑफ पेपर्स के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, जो प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ पीवाईक्यूज वगैरह के थ्रू, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्पफुल रह सकती है, ये सारी तरीके से आपकी चीजें। और जो टाइटल्स है आपको यूज करने हैं, कितनी बार वो टाइटल्स इन 4 पेपर्स में आए हैं, लेकिन जो भी पेपर आप सॉल्व करते हो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन दी लाइव सेशन। मेरा जो सेशन है 7:30, ये सेशन आपका यूजीसी के लिए देखने के लिए मिलता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, और 8:30 बजे मेरा सेशन देखने के लिए मिलता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, और 10 बजे मेरा सेशन देखने के लिए मिलता है पीजीटी का मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है, ये 3 दिन। तो इसके अलावा आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन अगर चाहिए कि मेरी क्लासेस कब कब होती है और कितनी तरीके से, किस सिंपलेस्ट वे में अपन काम करने वाले हैं इन्हीं पीवाईक्यू, इन्हीं मॉक टेस्ट के व्यू पॉइंट से, तो वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और इसी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इजीली। in order to get the proper notification for all the lectures, for टेक्स्ट बुक ऐप और यूट्यूब सेशंस, तो आप you can easily join this telegram channel. Thank you so much. Have a great day to all of you.